नमस्कार साथियों। भारत के पावन राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के स्वतंत्रता दिवस की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार हम हर घर तिरंगा अभियान में बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। हमें अपने घर पर एक तिरंगा फहराना है और जब हम तिरंगा फहरा रहे हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि इस तिरंगे का इतिहास क्या है। क्या आप इस तिरंगे के इतिहास को जानना चाहेंगे? तो मैं आपको आज इस वीडियो में तिरंगे के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा जो ये लाडला तिरंगा है, ये अब तक 6 बार राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज 6 चरणों में बदल चुका है। 6 बार इसमें परिवर्तन आया है। किस तरीके से इसमें परिवर्तन आया है, इसकी आज पूरी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और तिरंगे को उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक हमारा भारत पूर्ण गणराज्य ना बन जाए, जो कि 26 जनवरी 1950 को बना, इस 20 तक के लिए ही स्वीकृत किया गया था। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भी भारत के गणतंत्र बन जाने के बाद भी हमने इसी तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था। आज़ादी के बाद आम लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि तिरंगा फहराना हर देश, मतलब हमारा जो देश है, देश के हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। यदि आपको मालूम हो तो एक नवीन जिंदल थे, उन्होंने ये एक रिट दायर की थी कि मुझे अपने राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का गर्व है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्रीय तिरंगे पर गर्व करता हूँ और मैं एक देशभक्त नागरिक हूँ, तो मैं भी राष्ट्रीय तिरंगा अपने घर पर फहरा सकता हूँ। उसके बाद, इस फैसले के बाद पीडी शनॉय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और 2002 में फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसमें आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिल गया। ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 में लागू हुआ। भारतीय झंडा संहिता 2002 में जो लागू हुई थी, उसी में ही अब 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के एक सुधार किया गया है और वो सुधार करके इसमें 2 परिवर्तन और किए गए हैं, जिससे कि हर घर झंडा फहराया जाए। उसमें ये परिवर्तन किया गया है सबसे पहले तो कि ये तिरंगा अब रात में भी फहराया जा सकता है। अब तक तिरंगा केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही होता था, लेकिन अब 24 घंटे हम अपने घर पर तिरंगे को फहरा सकते हैं और इस बदलाव में आम आदमी, निजी संगठन, संस्थान दिन रात इस तिरंगे को फहरा सकते हैं। दूसरा बदलाव इसमें ये किया है अभी कि अब तक तो हाथ से बना हुआ, कता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी का ही तिरंगा फहराया जा सकता था, लेकिन अब मशीन से बना हुआ ऊन, कपास और रेशमी खादी का तिरंगा तो बनाया जा सकता है और साथ में अब पॉलिस्टर से बने हुए तिरंगे भी फहराए जा सकते हैं। ये अभी सुधार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो तिरंगा है, इसका डिज़ाइन किसने किया था। तिरंगे को स्वतंत्रता सेनानी, मशहूर डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। तिरंगे को डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का बहुत ही बारीकी से मतलब अध्ययन किया था, रिसर्च की थी। उसके बाद ये तिरंगा आज के स्वरूप में अस्तित्व में आया। मैं बताती हूँ सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा था। देश में जो सबसे पहला राष्ट्रीय झंडा था वो 1906 में सामने आया। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता में उसको फहराया गया था और आप इसका डिज़ाइन साइड में देख ही रहे हैं किस तरीके का इसका आकार प्रकार था। उसके बाद 1 साल बाद 1907 में सबसे पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम बीकाजी कामा, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी स्वतंत्रता संग्राम महिला थी, उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। आप साइड में उस झंडे का आकार और डिज़ाइन देख रहे हैं। इसके बाद 1917 में एक नया झंडा और सामने आया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया, आप देख रहे हो झंडे को भी। इसके 1 दशक बाद 1921 में भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया, जिसका आकार इस तरीके का था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर बदला गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपनाया था।
तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में आखिरकार देश आज़ाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बना जो झंडा था उसमें एक बदलाव किया गया और 22 जुलाई 1947 में जो भारत की संविधान सभा थी उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को स्वीकार कर लिया। ये कौन सा तिरंगा है जरा देखिए। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ हैं, क्षैतिजिक पट्टियाँ हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है, आप देख सकते हैं, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में एक सफ़ेद रंग की पट्टी है जिसमें धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत हमको मिलता है, और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है जो देश की शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 14 तीलियां हैं, जो इस बात का प्रतीक है भारत निरंतर प्रगतिशील है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे हमारा भारत प्रगतिशील निरंतर है, ये चक्र उसका प्रतीक है। इस चक्र का व्यास लगभग जो सफ़ेद पट्टी होती है उसकी चौड़ाई के बराबर ही होता है, और इसका रूप सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है उसके शेर के जो शीर्ष फलक पर जो चक्र है ये उसी चक्र की प्रतिकृति है। मैं आपको बता दूं कि अब तक हुबली एकमात्र एक लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां से झंडा का उत्पादन और आपूर्ति पूरे देश में अब तक की जाती रही है। बुनाई से लेकर और बाजार में पहुंचने तक हमारे राष्ट्रीय ध्वज कई कड़ी परीक्षणों से गुजरता है, जिससे कि जब बाजार में हमारा राष्ट्रीय ध्वज आए तो वो पूरी तरीके से जो उसके मापदंड है उनके अनुरूप ही हो, और इसके लिए BIS की प्रयोगशालाओं में बार बार उसका परीक्षण किया जाता है, तभी वो बाजार में आता है। ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का इतिहास, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा, और निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद आपके तिरंगे के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।